जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। चलिए रजिस्टर खोलें जी, इधर एक नजर रिवाइज करने कल क्या बात चल रही थी। एक नजर रिवाइज कर लें, कल से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जी समझ आ गया था कल जो पढ़ रहे थे? कहाँ तक पहुंचे थे? क्या डिस्कस हो रहा था? बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो किस किस का सम होती है? रॉ मटेरियल, कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड एक्टिविटीज। देन फिर कल ये डिस्कस होना शुरू हुआ था, इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है और कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है? क्यों वेरिएबल है? ये कहीं एंड से जरा वर्ड्स ढूंढ के जरा रिवाइज कर लो। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिसका जो टोटल होता है, जिसका टोटल एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करता है। डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज, अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर एक्टिविटी लेवल कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी कम होगा। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट होता है। जी एनी कंफ्यूजन? चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, फिक्स कॉस्ट। बेटा ये वेरिएबल और फिक्स की जो सेग्रीगेशन है ये एक्टिविटी लेवल की बेस पे, और एक्टिविटी लेवल मींस फिलहाल यूनिट्स है, बाकी या फिर आवर्स भी हो सकते हैं, और आवर्स भी फिर लेबर के वगैरह वगैरह भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर कोई चीज, अगर कोई अमाउंट चेंज हो रही है एक्टिविटी के साथ तो वो वेरिएबल है, और अगर एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो फिक्स है। तो ये तो जब आपने बात की है, ये तो सिंपली एक वन टाइम खर्चा, जो एसेट को खरीदने का खर्चा, ये तो वैसे कैपिटलाइज हो जाना, तो इसमें तो वैसे प्रॉफिट लॉस में आना नहीं है। ठीक है, ये तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कैपिटलाइज खर्चा जो आपने पूछा। जी नेक्स्ट हेडिंग इज फिक्स कॉस्ट। इसको भी जरा डिफाइन कर लें। इट इज अ कॉस्ट which do not vary with activity level। ना करें यार, a cost which do not vary with activity level, और फिलहाल एक्टिविटी लेवल का मतलब यूनिट्स। अगर यूनिट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो भी रहे हैं और कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा तो इट मींस ये कौन सी कॉस्ट है? फॉर एग्जांपल, ये दो तीन एग्जांपल्स लिख रहा हूँ।
सबसे प्राइम एग्जांपल तो शायद रेंट है, लेकिन रेंट के अलावा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं करती। ये एसेट की कॉस्ट अगर ज्यादा है तो इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, लेकिन एक्टिविटी मींस यूनिट्स के साथ इसका लिंक नहीं है। फिर सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉइज से मीनिंग परमानेंट समझ आएंगे, मंथली एनुअली जिन्हें पैसे दे रहे हैं, वरना टेम्परेरी एम्प्लॉइज मींस जो फॉर एग्जांपल आया बंदा, आज घंटे काम किया, कल आया नहीं आया, तो जो डेली वेजेस सॉर्ट ऑफ होते हैं उनकी नॉर्मली एक्टिविटी के साथ सैलरी होती है। लेकिन अगर परमानेंट एम्प्लॉइज है, मंथली वीकली बेसिस पे पेमेंट्स हो रही हैं, उनको कह रहे हैं फिक्स होगी कॉस्ट है, वेरिएबल होगी। यही सैलरी वेरिएबल कब होगी? depreciation if not on the basis of units or hours, if number of units, अभी आपसे पूछता हूँ अगर आवर्स या यूनिट्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है फिर तो ठीक है ना, वेरिएबल। तो मैंने जो लिखा समझ आ गया, डेप्रिसिएशन इफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर यूनिट्स या आवर्स की बेस पे नहीं है फिर ये डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। जस्ट एक मिनट लिख मतलब ये अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन है, अब जरा सोच के बताइएगा अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे अमाउंट का बदल जाना सिर्फ वेरिएबल नहीं है, हाँ जी, एक्टिविटी के साथ अगर अमाउंट बदल रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट डब्ल्यूडीवी के चेंज होने की वजह से चेंज होती है, वो कोई यूनिट्स या आवर्स के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं हो रही। तो सिर्फ अमाउंट बदल जाना इज नॉट वेरिएबल। किसके साथ चेंज होना? एक्टिविटी के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं और डेप्रिसिएशन आप मशीनरी के चार्ज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, उसका उन यूनिट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। पहले साल रेट आपने कॉस्ट से लगा दिया, ऑनवर्ड ईयर्स डब्ल्यूडीवी से, यूनिट्स कम बने ज्यादा बने उससे कोई लिंक नहीं किया हुआ। तो अगर 12 यूनिट से आर से लिंक है तो फिर वेरिएबल हो जाएगी। इवन अगर सम ऑफ डिजिट्स हो उसमें भी डेप्रिसिएशन है, सम ऑफ डिजिट्स मैंने मैं नहीं देता। यूनिट्स मेथड ऐसे याद आ गया, यूनिट्स मेथड इसमें क्या होता है, एक डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट होती है, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर किसी साल कम यूनिट्स होंगे तो अकॉर्डिंगली टोटल डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, ज्यादा यूनिट्स होंगे तो अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी। एक्सेट्रा कर लें, बाकी डिफरेंट और एग्जांपल्स ऐसा ऐसा सोचेंगे। एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन? तो सिर्फ डिफरेंशिएशन शायद क्या है, एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ वेरी कर रही है, एक्टिविटी के साथ वेरी कर रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं कर रही तो फिर वो फिक्स कॉस्ट है। अब एक छोटी सी जरा एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए जरा मुझे बनाने दीजिएगा, जरा बाद में फिर आप नोट कीजिएगा। अब लेट्स से बेटा आपकी फैक्ट्री रेंट पे और फर्स्ट ईयर में आप हैं, फर्स्ट ईयर 1 है सपोज, 5 लाख रुपए का सपोज रेंट है। क्या अज्यूम किया 5 लाख में, लेट्स अज्यूम 5 लाख रेंट है। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेटर्स पकड़े 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 5 लाख मैंने रेंट अज्यूम किया और डिवाइडेड बाय 10,000 क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट। सपोज 5 लाख रेंट था और आपने इस फैक्ट्री में 10 यूनिट्स बनाए, 50 रुपए पर यूनिट क्या आया, नहीं रेंट कॉस्ट पर यूनिट, रेंट कॉस्ट पर यूनिट, और रेंट एक्टिविटी के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो रेंट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सिर्फ एक पर यूनिट वर्किंग की गई। 5 लाख रेंट कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 50 रुपीज पर यूनिट मैंने एक रेंट की कैलकुलेशन कर ली है। ईयर 2 में अगर ये रेंट फिक्स कॉस्ट है तो इसका टोटल तो सेम रहेगा, सेम रहेगा।
लेकिन सपोज आपने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, क्या एक्टिविटी में चेंज आ सकता है? लेकिन एक्टिविटी में चेंज की वजह से टोटल में चेंज नहीं आएगा। अब जरा आंसर सॉल्व करें। अब ये 100 क्या है, तो क्या है ये 100? रेंट पर यूनिट इन द सेकेंड ईयर, तो ये तो चेंज हो गया। तो फिक्स कॉस्ट का असल में क्या चेंज नहीं होता, टोटल चेंज नहीं होता, लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल बदल जाए तो क्या कोई चेंज आता है? और चेंज कैसे आ रहा है? जस्ट एक मिनट। ईयर 3 में टोटल रेंट सपोज 5 लाख, लेकिन एक्टिविटी आपकी बदल के होगी सपोज 20,000। सॉल्व 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 प्लीज। क्या बदलता जा रहा हूं, क्या नहीं बदल रहा? एक्टिविटी लेवल चेंज करता जा रहा हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बदल रही है। ये फिगर आ जाएगी शायद 25। तो फिक्स कॉस्ट में टोटल तो चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से पर यूनिट चेंज हो जाएगा। और पर यूनिट कैसे चेंज हो रहा है, अब ये गौर से काइंडली देखा जरा। ईयर 1 से ईयर 2 को अगर कंपेयर करें तो मैंने ईयर 2 में एक्टिविटी लेवल कम किया था, 10,000 यूनिट्स की बजाय 5,000 यूनिट्स। तो यूनिट्स कम होने से आपका पर यूनिट आंसर ज्यादा हो रहा था, 50 रुपए से 100 रुपीज पर यूनिट हो गए थे। लास्ट ईयर में मैंने एक्टिविटी लेवल को फिर इंक्रीज किया है, 5,000 यूनिट से 20,000 यूनिट्स पे जब गया हूं, तो बेस में ज्यादा यूनिट्स आने से आपका पर यूनिट आंसर कम हो गया। तो फिक्स कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट में कल डिस्कस कर रहा था मैं। फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम रहता है, नंबर 1, लेकिन इसका जो पर यूनिट होता है वो वेरी करता है। और वेरी कैसे कर रहा है? इनवर्सली वेरी कर रहा है। इनवर्सली वेरी का मतलब सेकंड ईयर जरा देखें, जब मैंने एक्टिविटी लेवल को कम किया है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है। और थर्ड ईयर देखें, जब मैंने एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। कल दो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, वो जरा दोबारा रखें सामने एक। वेरिएबल कॉस्ट में टोटल वेरी करता है डायरेक्टली, एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी बढ़ता रहेगा, और वाइस वर्सा, कम होगा एक्टिविटी लेवल तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कम हो जाएगा, लेकिन उसका पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन इसका पर यूनिट इनवर्सली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? ये भी नोट कर लें। फिर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने अभी बोली, ये भी लिख लीजिए, ये मैं लिखता हूँ। जरा इन अमाउंट्स के ऊपर इनके नाम लिख लीजिएगा, ताकि बाद में रिवाइज करते हुए पता चल जाए क्या था। जी, साथ वाले भाई का जवाब था जो मेरे तक आया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आई बात? The characteristics of fixed cost. Total fixed cost remains constant irrespective of
एक्टिविटी लेवल। And second one, per unit fixed cost. Per unit fixed cost varies inversely with activity level. Any confusion sir? Inversely okay? क्या होता है इनवर्सली? इस केस में इनवर्सली एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो रहा है एंड वाइस वर्सा। देख लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट में 2 पॉइंट्स के हैं और फिक्स कॉस्ट में 2 पॉइंट्स के हैं। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली एक्टिविटी के साथ चेंज हो जाता है, वेरी कर जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट का सॉरी फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट। अब जरा एक सेकंड के लिए दोबारा जरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ढूंढना जरा ऊपर, जो इस सारी डिस्कशन के ऊपर बनाई थी हमने। बिजनेस की टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है या वेरिएबल है? सेमी वेरिएबल, उसमें फिक्स भी है उसमें वेरिएबल भी है, मिक्स है, उसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी उसमें है। देयरफॉर बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट की भी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, a cost that is, it is a cost that is partly fixed and partly variable, कुछ हिस्सा फिक्स एंड कुछ वेरिएबल। ये बट अब एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होगी। 750 जो है ना पर मीटर और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर से तो 2250 बन रहा था। ये जो कॉस्ट है ये एक्टिविटी मींस यूनिट्स, अगर आप शेड्स ज्यादा या कम बनाएंगे तो ये पर शेड चेंज नहीं होगा, ठीक है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरह से, वेरिएबल कॉस्ट में असल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह से ज्यादा बेहतर है। वेरिएबल कॉस्ट में 2 चीजें अलग-अलग ज़हन में रखनी है। नंबर 1 उसका जो पर यूनिट होता है, फिक्स भी कह सकते हैं उसे, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर फिक्स सब वर्ड यूज करेंगे तो वो फिक्स कॉस्ट की तरफ ध्यान चला जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में टोटल वेरी करता है लेकिन उसका जो पर यूनिट है वो कांस्टेंट रहता है, और जो फिक्स कॉस्ट है उसका टोटल कांस्टेंट रहता है और उसका पर यूनिट फिर इनवर्सली वेरी करता है। मेरे ख्याल इस तरह जरा ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बाकी ठीक है, कह तो सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट है वो फिक्स रहता है, कहने में तो शायद आ जा सकता है, लेकिन वो फिक्स रहता है का मतलब ये नहीं कि हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट में टोटल कांस्टेंट रहता है और उसका फिर जो पर यूनिट है वो वेरी कर देता है, ठीक है प्लीज। ये कोई और कंफ्यूजन जहन में आती है? जरा एक छोटी सी एग्जांपल जरा गौर से सुने जरा। अब इसका एक और एग्जांपल लिखनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर लिख चले फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज्यादा बेहतर है इसकी एग्जांपल ये है कि बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल है, लेकिन किसी एक खास कॉस्ट को अगर सोचना है तो वो मैंने कल आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल दी थी, जिसमें मीटर रेंट थोड़ा सा शामिल होने की वजह से ये सिर्फ एक जो यूटिलिटी बिल्स वाली कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर पोस्ट पेड मोबाइल हो
इसमें लाइन रेंट होगा। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ फिक्स एलिमेंट है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट है वो सेमी वेरिएबल है। तो अगर अपने को एग्जांपल के तौर पे लिखना है कि अलग से लिखना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो शायद ज्यादा बेहतर एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। उसमें रॉ मटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है। उसमें रॉ मटेरियल शायद प्योरली वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर भी अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन वो भी प्योरली वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिर कुछ वेरिएबल फिगर्स भी हैं, कुछ फिक्स है। तो इसलिए जब टोटल आप करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। अब बेटा अगर आपके सामने एक वर्ड बोलूं मैं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट फिर किस किस का कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। अब लेट्स अज्यूम आपकी टोटल कॉस्ट में 700 रुपीज वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 700। अब एक सेकंड एग्जांपल बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 700 है और आपकी फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड है, पर यूनिट नहीं बता रहा, फॉर द पीरियड है सपोज 1 मिलियन। 700 क्या लिखा मैंने? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड 1 मिलियन। और सपोज आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड सपोज 1 लाख। चलो थोड़ी सी कम करो, सपोज 20,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की। कैलकुलेटर पकड़ा, इस पीरियड की टोटल कॉस्ट बताएंगे कैसे कैलकुलेट करो? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट 700 क्या लिखा मैंने? पर यूनिट है ना 700, और 1 मिलियन क्या है? तो अब इस पीरियड की टोटल कॉस्ट कैसे निकालो? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 700 करने से क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें 1 मिलियन प्लस करने से क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यही होगा ना यार, 700 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000 यूनिट्स बने, क्या 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 700 करने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? क्या एक्टिविटी लेवल जितना बढ़ेगा अकॉर्डिंगली उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 1 मिलियन क्या टोटल एज इट इज ही रहेगा? तो इसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालो? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 700 और प्लस 1 मिलियन इज इक्वल टू, मेरा ख्याल 15 मिलियन बनता है शायद, लिखे अपने पास जरा। छोटी छोटी एग्जांपल से अपने जरा कॉन्सेप्ट जरा फाइनल रखिएगा। कहाँ 10,000? 10,000 20 से टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ, अब यकीनन अगर ये देखना हो, यकीन इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे, लेकिन अगर वेरिएबल और फिक्स्ड एंगल से सोचें तो टोटल कॉस्ट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट की जगह वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट मेरा ख्याल कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो टोटल कॉस्ट होती है बिजनेस की
वो क्योंकि वेरिएबल और फिक्स का कॉम्बिनेशन होती है इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि टोटल कॉस्ट को मिटा के सेमी वेरिएबल लिख लें ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। डेफिनेटली टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स, देयरफॉर ये सेमी वेरिएबल भी है, इसे आप मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन किस अमाउंट की बात हो रही है? टोटल कॉस्ट मींस 15 मिलियन इज सेमी वेरिएबल कह सकते हैं जी। जी अब एक काम जरा और करें, कैलकुलेटर पकड़ें, यहां से मुझे जरा पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 था, सॉरी डिवाइड बाय 750 था। ठीक है जी, 750 पर यूनिट। लिख ले पर यूनिट टोटल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 700। तो ये 750 पर यूनिट क्यों हो गई? दोबारा कैलकुलेटर पकड़े, 1 मिलियन लिखे कैलकुलेटर पे। 1 मिलियन प्लीज क्या लिखा कैलकुलेटर पे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 20,000 करें तो 50 क्या था, 700 क्या था? 50 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है और 700 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और देयरफॉर 750 रुपीस पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अब इससे जो मैंने बात करनी करनी प्लीज इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे अगला स्टेप जरा लिख लेना जरूर। यहाँ तक नोट कर लिया? इफ सपोज 25,000 units are produced, सपोज 20,000 की बजाय अगर 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो तो अब जरा टोटल कॉस्ट बताएं मैं कैसे कैलकुलेट करूं? प्लीज वर्किंग करवाएं, कैसे करूं? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 700 प्लस क्या एक्टिविटी के बढ़ने से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज तो नहीं आएगा, और क्या टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज तो नहीं आएगा? तो 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 700 करने से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और 1 मिलियन टोटल फिक्स कॉस्ट का एज इट इज रहेगा। आई होप कि क्लियर हो गया। टोटल आंसर 18.5 मिलियन। क्या एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ी है? एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ी है, यूनिट्स 20,000 से 25,000 हो गए और आपकी कॉस्ट 15 मिलियन से बढ़ के 18.5 मिलियन हो गई है। यहां तक नोट कर लें, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जी नोट कर लिए। अब यहाँ भी जरा बेटा कैलकुलेट करें इस सिचुएशन में, अब पर यूनिट टोटल कॉस्ट क्या होगा? पर यूनिट टोटल कॉस्ट इस सिचुएशन में अब क्या बन जाएगी? 18.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 740 पर यूनिट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू
740 पर यूनिट। कुछ कंक्लूड करेंगे इससे? 20,000 यूनिट्स थे तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ रही थी 750, और अगर 25,000 यूनिट्स बने हैं तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट हो गई है 740। ये तो कम नहीं हो गई? 740 में क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई? अब दोबारा कैलकुलेटर पकड़े। असल में अब हुआ ये है कि जो 1 मिलियन पहले डिवाइड बाय, पहले कैलकुलेटर पकड़े प्लीज, 1 मिलियन पिछले सिनेरियो में डिवाइड बाय 20,000 यूनिट हो रहा था, तो वो 50 रुपए पर यूनिट बन रहा था। लेकिन एक्टिविटी लेवल बढ़ने की वजह से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन आई है। तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 25,000 करें तो क्या बढ़ने से क्या हुआ? एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं आया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में रिडक्शन होने की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। ठीक है? ठीक है सर। तो अगर बेटा हम एक्टिविटी बढ़ा लें अपने बिजनेस की, एक्टिविटी बिजनेस की अगर बढ़ जाए तो उसके साथ साथ टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है, उसका नहीं वो कम भी नहीं होती, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अगर हम बिजनेस का एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें तो फिक्स कॉस्ट के टोटल के सेम रहने की वजह से हमारा पर यूनिट टोटल कॉस्ट का आंसर रिड्यूस हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, विदाउट इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइसेस, विदाउट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, अगर हम एक्टिविटी लेवल बढ़ा के अपनी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्या बढ़ाए बगैर भी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं हम। सेलिंग प्राइस अगर नहीं भी बढ़ी और हम एक्टिविटी लेवल बढ़ा के पर यूनिट अपनी कॉस्ट को कम कर लें तो हमारा प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ सकता है। ये कल एक मेरे आप मिस्टर दानियल का दोस्त है, वो आज शायद आए नहीं है, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वर्ड आपने कल मेरे से पूछा था। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है सर, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कम नहीं होता, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने से टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। और जिससे फॉर एग्जांपल आप ये 800 रुपीज पे अपना यूनिट बेच रहे थे, तो अगर 20,000 यूनिट बना रहे थे तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप 25,000 यूनिट्स बेच देंगे तो आपको 60 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। तो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एक्टिविटी लेवल बढ़ा के पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है प्लीज। तो ये जो सारी मैंने आपके सामने छोटी सी एग्जांपल लिखी है, इसकी कंक्लूजन ये है, लिखना जरा एक कंक्लूजन छोटी छोटी सी। increase in activity level increase in activity level will result into decrease in per unit fixed cost, which will ultimately reduce our per unit total cost. Increase in activity level will result into decrease in per unit fixed cost, which will ultimately reduce our fixed per unit total cost. ठीक है जी, जो बात हो रही थी सही समझ आ गई? अब आप पहले इस तरह करें जरा, ये मैं रुक जाता हूँ जरा। वेरिएबल कॉस्ट जो कल से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, वेरिएबल फिक्स और यहाँ तक जो आए हम एक नजर काइंडली इंडिविजुअली रिवाइज कर लें और किया करें जरा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फिर मैं एक दो क्वेश्चन भी पूछता हूँ आपसे। कल से जो डिस्कशन एक स्टार्ट हुई थी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वहां से शुरू करके यहाँ तक एक नजर दोबारा पढ़ना जरा सारा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा।
एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बिजनेस की टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बिजनेस की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। बता, अगर ज्यादा यूनिट्स बनाओगे ना तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना यार, क्या हो गया? नहीं, मैंने वो नहीं पूछा, अभी पूछने लगा हूं। मेरा सवाल क्या है और आप कह रहे हैं जवाब, वो उस सवाल का जवाब है जो भी मैंने पूछा कि एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बिजनेस की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बिजनेस की पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम क्यों हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के कम होने की वजह से नहीं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के कम होने की वजह से पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाने की वजह से हमारा प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ जाता है। विदाउट इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइसेस हम अपना प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज। तो ये आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है? चलिए नेक्स्ट सेटिंग लिखें। कोई कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हेडिंग लिख रही मेथड्स ऑफ segregation of semi variable cost। methods of segregation of semi variable cost। क्या होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट? जिसका कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा उसका वेरिएबल है। अच्छा, 50-50 जरूरी नहीं है, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। तो मेथड ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हैंडिंग जरा कंप्लीट करने इनटू नेक्स्ट लाइन में, इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो तो हम डिस्कस ये करने लगे हैं कि दो मेथड्स ऐसे हैं जिनको यूज करके हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है उसे अलग अलग कर सकते हैं। क्या चीज पढ़ने लगे हम? मेथड्स पढ़ने लगे किस चीज के? ये मेथड्स क्या करेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करके हमारे सामने रख देंगे। इसके बाद दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 नाम लिखा था, हाइलो मेथड। अगर किसी को ये वर्ड सुन के कुछ याद आया तो ये आपको इग्नोर कर देना है क्योंकि पीआरसी आपको एग्जाम है। एक हाइलो मेथड है और नंबर 2 एक लीनियर रिग्रेशन मेथड है। किस चीज के ये मेथड्स हैं? मेथड वैसे बेटा दो हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है ये सिलेबस में आपके नहीं है, नाम मैंने जस्ट इसलिए लिख दिया है कि शायद एक आध दफा कभी नाम आ जाएगा। तो ये मेथड लीनियर रिग्रेशन मेथड भी यूज होता है सेग्रीगेशन के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में बस हाइलो मेथड है। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड नॉट इन, जस्ट नाम पता होना चाहिए बस। नाम के एंगल से दो पता होने चाहिए, बाकी एप्लीकेशन कैसे होती है वो सिर्फ हम हाइलो मेथड में डिस्कस करेंगे। और देन ये लिखने के बाद एक दफा दोबारा हाइलो मेथड हेडिंग लिख लें। ये क्या करेगा जी हाइलो मेथड? किसकी सेग्रीगेशन करेगा? किस चीज में यार? प्लीज यार, क्या हो गया यार? अब बस हाइलो मेथड जब आप दोबारा हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना। एक एग्जांपल मैंने छोटी सी आपके सामने लिखनी है, वो पहले आपने समझनी है, उसके बाद फिर इसको लिखने की बहस करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, नंबर 1 हाइलो मेथड
एंड लीनियर रिग्रेशन मेथड, उसमें से हाइलोम मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। इस छोटी सी एग्जांपल पहले काइंडली सिर्फ सुने जरा गौर से और देखें। लेट्स अज्यूम बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जनवरी 2023 में जब बिजनेस हुआ, जनवरी के महीने में जब आपने बिजनेस किया, तो आपने इस महीने में 100 यूनिट्स बनाए और इन यूनिट्स को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आपकी इंकर हुई वो सपोज 300,000 रुपीज इंकर हुई। 100 यूनिट्स को बनाने में टोटल कॉस्ट 300,000 रुपीज सपोज इंकर हुई। इन यूनिट्स को बनाने में अगर कॉस्ट इंकर हुई तो इट शुड बी सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। 100,000 की कॉस्ट इंकर हुई, एनी कंफ्यूजन? टोटल कॉस्ट इंकर हुई। फरवरी के मंथ में जब आपने प्रोडक्शन की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 200 यूनिट्स बना लिए और आपकी कॉस्ट इंकर हुई 400,000 रुपीज। एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ गई। मंथ ऑफ मार्च में आपने सपोज 300 यूनिट्स बनाए, एक सिंपल सा डाटा लिखा होगा, और 5 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग हुई। एंड सपोज अप्रैल के मंथ में जब आपने प्रोडक्शन की तो 400 यूनिट्स बने और आपकी कॉस्ट 600,000 रुपीज इंकर हो गई। एक्टिविटी लेवल बढ़ने से टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता जा रहा है। बस यहाँ तक मैंने 4 लाइन में एक डाटा लिखना था, अब आप यहाँ तक नोट करें। अभी से बदहजमी होगी यार, फिगर्स लिखना है आपके पास। बस अब कंसंट्रेशन का प्लीज काम शुरू हो गया है, अपने छोटे से डिसीजन कुछ करने अब। जी हो गया नोट। चलो बेटा फिगर्स की तरफ आ जाए तरफ और से कुछ क्वेश्चन सुनेगा। रेडी नहीं सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एंड लास्ट टाइम मैंने आपके सामने जो फिगर्स लिखी हैं 300,000 रुपीज, 400,000 रुपीज, 500,000 रुपीज और 600,000 रुपीज, डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी है टोटल कॉस्ट। आप बताइए टोटल कॉस्ट फिक्स है या वेरिएबल है? यकीनन आपको ये तो पता है कि टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है, लेकिन शायद इसे चेक भी किया जा सकता है कि ये टोटल कॉस्ट सिर्फ फिक्स है या सिर्फ वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि टोटल कॉस्ट किस किस का सम होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम होता है। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर मैं ये डेटा इस तरह आपके सामने लिखूं, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने के बावजूद अगर टोटल कॉस्ट में 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख लिखता जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने टोटल कॉस्ट में से आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट बताई है। मुझे कैसे पता चला आप ये फिक्स कॉस्ट है? एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है लेकिन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अब ये कॉस्ट 100% फिक्स है, सबको पता है, और हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। हम स्टेट में इन फिगर्स को देख के कह सकते हैं कि दिस कॉस्ट इज 100% फिक्स बिकॉज टोटल रिमेन सेम। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने के बावजूद टोटल में चेंज नहीं आ रहा, और अब अगर ऊपर टोटल लिखा भी हुआ है तो ये टोटल कौन सी कॉस्ट है?
टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो क्लियर है प्लीज? अब डेफिनेटली आप नहीं ये कर सकेंगे जो मैंने किया है, आपने वही लिखा हुआ है जो आपने लिखा हुआ है, आप सिर्फ बोर्ड पे जरा समझ लें बात मेरी। देन अगर फॉर एग्जांपल यही डाटा मैं कुछ इस तरह आपके सामने लिखूं, 3 लाख के बाद सपोज 6 लाख, 9 लाख एंड सपोज 12 लाख, ऊपर टोटल कॉस्ट ही लिखा हुआ, बताएं अब ये फिक्स कॉस्ट है? अब ये फिक्स क्यों नहीं है? कॉस्ट चेंज हो रही है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, कॉस्ट चेंज हो रही है, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, कॉस्ट में भी इंक्रीज आ रहा है। अब बताएं ये फिक्स है, वेरिएबल है या मिक्स्ड है? अब कैसे पता चला मिक्स है? अब ऊपर लिखा हुआ है तो टोटल कॉस्ट, हाँ ठीक है ऐसे ही है। ये कैसे पता चला ये फिक्स नहीं है? इसका टोटल अब सेम नहीं, ये तो कंफर्म है ये 100% फिक्स नहीं। ये तो कंफर्म है कि अगर अमाउंट बदल रही है एक्टिविटी के साथ तो ये 100% फिक्स तो नहीं। ये वर्ड्स मेरे क्लियर, 100% फिक्स नहीं है, 100% फिक्स तो नहीं है। अब क्या ये मिक्स है? इसका डिसीजन लेने से पहले, ये डिसीजन लेने के लिए हम शायद एक छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं। हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। तो कैलकुलेटर पकड़े, सिंपल सी वर्किंग है। जनवरी के महीने में पर यूनिट क्या आ रहा है? 3 लाख डिवाइड बाय 10, सॉरी 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3000 क्या आ रहा है? पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। फरवरी में वर्किंग करें, 6 लाख डिवाइड बाय 200, अप्रैल में करें, मार्च में करें, क्या ये कॉस्ट वेरी कर रही है? सर जी कर रही है सर। और क्या हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है? तो क्या ये टोटल कॉस्ट सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही है? ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल सेम नहीं है, इसका टोटल सेम नहीं है। लेकिन ये 100% वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हर लेवल पे पर यूनिट सेम आ रहा है। तो अगर हमने किसी भी कॉस्ट को चेक करना हो कि वो 100% फिक्स है, ये 100% वेरिएबल है, तो 100% फिक्स की इंडिकेशन क्या है? टोटल सेम होगा। और 100% वेरिएबल की इंडिकेशन क्या है? तो उसका पर यूनिट सेम होगा। लेकिन अब ये वर्किंग जरा रिपीट करें, आपने जो अपना डाटा लिखा था, आपने जो डाटा लिखा हुआ था 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, क्या ये कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है ये 100% फिक्स है? ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चल गया है? टोटल सेम नहीं आ रहा। अब क्या चेक कर सकते हैं हम? और यूनिट चेक करें जरा, 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3000 बनता है, 2000 बन रहा है, एंड सो ऑन चेंज होता जा रहा है। ना क्या सेम है, ना क्या सेम है, ना टोटल अमाउंट सेम है कांस्टेंट जा रही है और ना ही पर यूनिट सेम है। तो दिस इज फाइनली एन इंडिकेशन कि ये सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट। अब ये कंफर्म है कि ये टोटल कॉस्ट ना तो 100% फिक्स है, ना ही 100% वेरिएबल है। देयरफॉर अब पता ये चला कि ये मिक्स है। और अगर ये मिक्स कॉस्ट हो तो इंशाल्लाह अभी हम हाइलो मेथड से इसे अलग-अलग आइडेंटिफाई कर देंगे, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर ये कांस्टेंट अमाउंट्स होती तो हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, हम स्टेट में क्या कंक्लूड कर देते, इट इज 100% फिक्स कॉस्ट। अगर हर लेवल पे पर यूनिट सेम आ रहा होता तो 100% वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर हमें कोई वर्किंग नहीं करनी है। ये हाइलो मेथड कब हेल्पफुल होगा? जब मिक्स कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और देन फिर हम सेग्रीगेट करेंगे कि इसमें वेरिएबल और फिक्स कितनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट फिक्स मिक्स्ड है या सिर्फ वेरिएबल है या सिर्फ फिक्स है? तो हम चेक करेंगे, वर्किंग करेंगे, वर्किंग के नतीजे में हमें पता चला कि दिस कॉस्ट इज नाइदर 100% फिक्स नॉर 100% वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स फिर अब ये मिक्स सॉर्ट ऑफ है, और अगर ये मिक्स सॉर्ट ऑफ है तो इसे सेग्रीगेट करना अब हमारा काम। क्लियर हो गया प्लीज? इसके नीचे एक छोटा सेंटेंस लिखें, दिस कॉस्ट इज ये बेटा अगर पर यूनिट सेम होता है,
नहीं, जस्ट अ मिनट, अगर पर यूनिट सेम होता मिस्टर ओसामा तो फिर वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए थी, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता ना। तो हमारे पास ये जो डेटा है 3 लाख डिवाइड बाय 100, 4 लाख डिवाइड बाय 200, 5 लाख डिवाइड बाय 500, तो आपका पर यूनिट भी सेम नहीं है अगर आप सॉल्व प्लीज होपफुली कर रहे हैं, और टोटल तो वैसे ही नजर आ रहा है कि टोटल सेम नहीं है। टोटल सेम ना होना और पर यूनिट भी सेम ना होना is an indication that this cost is neither 100% fixed nor 100% variable। तो अगर ये फिक्स भी नहीं है, ये वेरिएबल भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? फिर ये मिक्स कॉस्ट है। ठीक है सम? तो दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट because neither the total is constant nor the per unit is constant या same। तो यकीनन जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिक्स होती है, लेकिन इवन देन अगर टोटल कॉस्ट की हेडिंग के नीचे सेम फिगर्स लिखी हुई है तो इसका मतलब वो टोटल फिक्स कॉस्ट बताई गई है। सेम पर यूनिट वाली फिगर्स मिल जाए तो इसका मतलब वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताई गई है। लेकिन अगर पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल भी सेम नहीं है तो देन फिर वो मिक्स कॉस्ट कहलाएगी। एनी कंफ्यूजन प्लीज? मेरे वर्ड समझ आ गए प्लीज? जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन सर? सही समझ आ रहा है ना यार प्लीज? देन आई बट अब अगर इसे सेग्रीगेट करना है, इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना है तो फिर इसे कैसे सोचना चाहिए? बाय यूजिंग हाइलो मेथड। अब यकीन है हाइलो मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह लॉजिकली आपको बात अभी क्लियर हो जाएगी। आप पहले प्रिंसिपली कुछ बातें मेरे साथ दोबारा फाइनल कर लेना। 3 लाख ढूंढे, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपीज को जरा गौर से देखें। क्या अब ये क्लियर है कि इनके इन अमाउंट्स में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है? अब क्या जितनी फिक्स कॉस्ट, हमें नहीं इस वक्त पता कि फिक्स कॉस्ट है कितनी, लेकिन क्या जितनी फिक्स कॉस्ट 3 लाख में है उतनी ही फिक्स कॉस्ट 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख में भी होगी? टोटल ये टोटल अमाउंट्स है। लेट्स फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि 3 लाख में 2 लाख सपोज फिक्स कॉस्ट है, अभी हमें पता नहीं, 2 लाख सपोज फिक्स कॉस्ट है, तो क्या वही 2 लाख फिक्स कॉस्ट फरवरी, मार्च और अप्रैल की फिगर्स में भी होगी? वो क्यों? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, हमें ये पता चला फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। इसका मतलब ये जो इंक्रीज आ रहा है फुल कंसंट्रेशन, ये जो इंक्रीज आ रहा है 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 6 लाख, वो कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी की वजह से बढ़ती है? यार फिक्स भी तो बढ़ती है, फिक्स का टोटल नहीं बढ़ता, सेम रहता है। तो वो कौन सी कॉस्ट है जिसकी वजह से ये टोटल में इंक्रीज आया हुआ है? क्या जो इंक्रीज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से? देख लें, पर मेरे ख्याल गलत कह रहे हैं। मैं जरा कुछ फिगर सामने रखता हूँ आपको, मेथड को जरा थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। अभी स्टेप्स को एज सच को इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन कैसे पहले वो समझना। मेथड में लिखा हाई लो, तरीका ये होता है कि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढा करना है। क्या बोला मैंने? अपना डेटा देखें जरा, बताएं व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल फॉर 100 यूनिट्स एंड व्हाट इज द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, और इन यूनिट्स के सामने इनके रुपीस लिखवा देने आप। जब 400 यूनिट्स बने अप्रैल के महीने में तो 6 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई। जब 100 यूनिट्स बने जनवरी के महीने में तो 3 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट आई।
क्या पहला और आखिरी उठाना होता है? तो आपने तो वही उठा दिए। रैंडम डाटा हो सकता है, रैंडम हो सकता है, हाईएस्ट और लोएस्ट उठाना है। हमारा इस डाटा में बाई चांस एंड में हाईएस्ट है और पहला जो लेवल था वो लोएस्ट था, लेकिन अगर ये रैंडम डाटा हो जाए तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढ के उसके सामने उसके रुपीस लिख लेने हैं। ठीक है सर? अब पहले जरा बोर्ड पे देखना है आपने। यूनिट्स 100 से 400 तक इंक्रीज हुए। इन अदर वर्ड्स 100 से 400 यूनिट्स अगर बने तो 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बने। डिफरेंस ले रहा हूं सिंपली। 100 से अगर 400 यूनिट्स बने तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? तो क्या उन 300 यूनिट्स के एक्स्ट्रा बनने की वजह से हमारी कुछ कॉस्ट में इंक्रीज आया? कितना इंक्रीज आया? जब यूनिट्स 100 से 400 पे गए तो कॉस्ट भी 3 लाख रुपीज से 6 लाख रुपीज तक चली गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 लाख रुपए का इंक्रीज आया है? हंड्रेड से 400 तक जब हम गए तो हमारे यूनिट्स में 300 का इंक्रीज है और हमारी कॉस्ट में भी 300,000 रुपीज का इंक्रीज है। सही है सेंटेंस मेरा? लेट मी रिपीट माय सेंटेंस। जब 300 यूनिट्स बढ़े तो कॉस्ट में 300,000 रुपीज का इंक्रीज आया। अब मेरा सेंटेंस अगर आपने गौर से सुना, जो होपफुली सुना आपने, तो मेरा ये सेंटेंस किस कॉस्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है? वो कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से बढ़ती है? क्या ये 3 लाख जस्ट इस वजह से बढ़ा है कि 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने? यार इस 3 लाख में, ये वाला जो 3 लाख इंक्रीज हुआ है, इसमें कुछ फिक्स भी तो होगा। होगा, ये हो ना बस। वो कौन सी कॉस्ट? अच्छा सीरियस रहना प्लीज, मैं जरा चाहूंगा कि सही तरह बात क्लियर हो और आप ही की तरफ से फाइनल आंसर आए। 100 से जब 400 यूनिट्स तक यूनिट्स बढ़े, मीन 300 यूनिट्स जब बढ़े तो कॉस्ट 100 यूनिट्स की आ रही थी 3 लाख रुपए और 400 यूनिट्स की कॉस्ट आई है 6 लाख। तो 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की वजह से हमारी कॉस्ट में भी 300,000 रुपीज का इजाफा हुआ। तो इज दिस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख, ये जो सर्कल मैंने लगाया, इज दिस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख इज 100% वेरिएबल या इसमें भी कोई फिक्स कॉस्ट होगी? देख लें यार। थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करते हैं, आप बस गौर से देखते रहे। 9 लाख जान दे यार, ओ फहीम जाने दे गुस्सा यार, जमा करके 9 लाख हो गए। मैं वापस आता हूँ। 400 और 100 यूनिट्स में जरा डिफरेंस, ये मुझे ये वाला खत्म करना होगा, इनमें का डिफरेंस लूं, ये वाला खत्म। डिफरेंस है 300 यूनिट्स का, ऐसे डिफरेंस 300 यूनिट्स का है, सिंपली 400 माइनस 100। और कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? 300,000 रुपीज का डिफरेंस है। 300 जब एक्स्ट्रा यूनिट्स बने तो हमारी कॉस्ट में 300,000 का एक इंक्रीज आया। ओके यहाँ तक? अब जब मैं आपसे क्वेश्चन जरा पूछ रहा था उसको जरा फिगर्स के साथ फाइनल कर लेते हैं। हमें इस वक्त नहीं पता कि 6 लाख में और 3 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी है। अच्छा मेरा ख्याल है 0 से दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या सबको ये पता है कि 6 लाख और 3 लाख मिक्स कॉस्ट है? ये कंफर्म है? प्लीज याद है? क्या इन दोनों में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है? हमें नहीं पता कि 6 लाख में कितनी फिक्स कॉस्ट है और 3 लाख रुपए में कितनी फिक्स कॉस्ट है, ये जो ऊपर दो फिगर्स है। लेकिन क्या ये हमें कंफर्म है कि जितनी फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए में है उतनी ही फिक्स कॉस्ट की अमाउंट 3 लाख रुपए में होगी? वो क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, टोटल नहीं बढ़ता।
दोबारा 6 लाख के अंदर जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उतनी ही 3 लाख रुपए में भी फिक्स कॉस्ट का टोटल होना चाहिए। जी मसला ये अगर ये हो सकता तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्टिविटी की वजह से नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता है, एक्टिविटी की वजह से चेंज नहीं होगा। क्या यूनिट्स के बढ़ने या कम होने की वजह से फिक्स कॉस्ट चेंज होगी? हाँ, इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स की वजह से, एक्टिविटी की बेस पे अगर सारी डिस्कशन हो रही है, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। इन्फ्लेशन निकला था बेस्ट, इंशाल्लाह बीच में मिक्स करेंगे बाद में। क्या जितनी फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है उतनी फिक्स कॉस्ट 3 लाख में होगी सर? अब फॉर एग्जांपल जस्ट एक सेकंड, अब जस्ट फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता फिक्स कॉस्ट, वही तो हम सेग्रीगेट करने लगे, हमें नहीं पता इस 6 लाख में फिक्स कितना है, लेकिन हमें ये पता है ये टोटल है 6 लाख भी और 3 लाख भी। अब सपोज अगर इस 6 लाख में 100,000 फिक्स कॉस्ट है, ये है या मैंने अज्यूम की है? अज्यूम कर रहा हूं सपोज फॉर एग्जांपल, तो फिर 6 लाख टोटल है, 1 लाख अगर फिक्स कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट इस 6 लाख में कितनी होगी? 5 लाख। इफ सपोज फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख सपोज, तो फिर 6 लाख का ब्रेकअप बन जाएगा 1 लाख और 5 लाख रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? क्या आपको पता है अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है 6 लाख में, तो फिर इस 3 लाख में भी 1 लाख की फिक्स कॉस्ट होगी, और डेफिनेटली फिर वेरिएबल कॉस्ट इसमें 2 लाख। जस्ट फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, पर मंथ फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, तो क्या दोनों में 1-1 लाख ही होगा? इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है ये फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा होगा। जितनी फिक्स कॉस्ट भी 6 लाख में है उतनी ही 3 लाख में होगी, वो तो आपस में नेट ऑफ होके जीरो हो जाएगी। जितना इंक्रीज आया है 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने की वजह से 3 लाख रुपए का, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से होगा। कुछ बात यहां तक मेरी समझ आई है? अब हो सकता है आपके सवाल ज़हन में ये है कि ये तो तब होगा अगर फिक्स कॉस्ट को 1 लाख अज्यूम किया है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बताएं सपोज 6 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब 6 लाख से आगे ना निकल जाइएगा 7 लाख, तो आई होप कि कहां तक रहना है ये आई होप सबको पता है। तो मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन, और जो मुझे फिर पहला आंसर आएगा, लेकिन सवाल मेरा हो सकता बदल जाए। जी कुछ क्वेश्चन यहां तक है, कुछ बताना चाह रहे? लेट्स अज्यूम कि फिक्स कॉस्ट बताइए नहीं 1,25,000 है। कंसंट्रेट जी प्लीज, अब कंक्लूड कर रहे हैं बात। अगर 1,25,000 फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है, तो आपको पता है यही 125 किसमें भी होगा? हाँ ऑब्वियसली, अगर 1,25,000 आप कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत है तो 475 वेरिएबल कॉस्ट होगी, और 1,75,000 वेरिएबल कॉस्ट फिर 3 लाख में होगी। ये मेरी सेग्रीगेशन समझ आ रही है? फिक्स कॉस्ट को सेम क्यों लिखता जा रहा हूँ? टोटल सेम है, जो भी होगा वो टोटल सेम है। वंस अगेन बेटा अगर और से आप देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंस नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट में वही 3 लाख का डिफरेंस है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एक्टिविटी लेवल के बढ़ने की वजह से जो 3 लाख रुपया ये सर्कल वाला नीचे ये जो कॉस्ट में इंक्रीज आया हुआ है, ये 100% वेरिएबल कॉस्ट की वजह से डिफरेंस है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो भी होगी 6 लाख में वही 3 लाख में भी होनी चाहिए।
तो वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होती है? तो ये जो 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बने हैं और इन एक्स्ट्रा यूनिट्स के बढ़ने से हमारा 3 लाख रुपीस कॉस्ट में जो इंक्रीज आया, इट इज 100% वेरिएबल because this is the cost that has been increased because of the increase in number of units which is activity level. कुछ बात क्लियर है सर? लेकिन एक और वर्किंग करवा दें. सपोज फिक्स कॉस्ट बताएं जी. सपोज फिक्स कॉस्ट मेरे सामने 3 लाख आया है. नहीं बेटा, ये मजाक अगर हंसने वाला नहीं, एंड में रख लेंगे. क्लास के एंड में इंशाल्लाह इस तरह की बात भी कुछ सोच के जाएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सीरियस मोड में करें. दानियाल याद रखना है यार, ये बात आपने की है, आपने ये आपके मोहल्ले से कहीं से आवाज आई है, तो इसको जरा थोड़ा सा सीरियस. और सब लोग दानियाल है यार, मुझे दानियाल एक ही नाम याद है, एवरीबॉडी इज दानियाल फॉर मी है. फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट मेरे सामने 3 लाख आई है जी, या अल्लाह मदद कर मौला. तो 6 लाख में अगर 3 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट बताएं. 3 लाख, 3 लाख में फिक्स कॉस्ट फिर 3 लाख ही होगी, और इसका मतलब फिर वेरिएबल कॉस्ट 0 थी. कंसंट्रेट अभी भी कोई मसला नहीं है. फिक्स कॉस्ट में वंस अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, और सारा का सारा डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट ही की वजह से. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि जो यूनिट्स में इंक्रीज आ रहा है और उस इंक्रीज की वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, अगर ये वर्ड्स आपने गौर से सुने तो आपका जहन वहीं जाना चाहिए जहां पे लेके जा रहा हूं. किस में इंक्रीज आया, किस में इंक्रीज आ गया? यूनिट्स में 300 का इंक्रीज आया और कॉस्ट में 3 लाख का इंक्रीज है. कॉस्ट में 3 लाख का इंक्रीज है, लेकिन 3 लाख का जो इंक्रीज है ये यूनिट्स में इंक्रीज की वजह से, इसलिए ये 100% वेरिएबल कॉस्ट होगी. बिकॉज वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने की वजह से बढ़ती है? वेरिएबल कॉस्ट. तो हमें अभी नहीं पता ये 3 लाख है, 1,25,000, 1 लाख है, ये जस्ट अज्यूम कर रहे हैं. हमें नहीं पता कि फिक्स कॉस्ट क्या है, लेकिन हमें ये डिफरेंस क्या समझा रहा है, ये डिफरेंस हमें क्या बता रहा है कि ये जो भी डिफरेंस है ये फिक्स कॉस्ट में चेंज की वजह से डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज की वजह से होगा, बिकॉज इट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल. तो ये जो सब कुछ मैं आपके सामने लिख के समझा रहा था, आई होप के उससे हम कुछ समझ गए हैं. क्या समझ गए हैं? मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स कौन जो परफॉर्म किए वो क्या है? सबसे पहले मैंने एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के उसकी अमाउंट लिख ली है. सेकेंडली फिर मैंने क्या किया, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिख के उसकी अमाउंट लिख दी है. फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया. डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल इज 300 यूनिट्स एंड डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट इज 3 लाख. और फाइनली हम इस रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं कि ये जो 3 लाख रुपीस है, it is 100% variable cost of these 300 extra units. अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये मैंने भी लिखना है, तो यहाँ तक जरा मेरे साथ मिल जाए. आपने शायद पहले नोट नहीं किया, ये ऊपर तो पैराग्राफ से लिख लिया था आपने, इसके नीचे जरा एक छोटी सी वर्किंग लिखना है जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिया मेरा? इसको जरा हाईलाइट कर ले 300,000 को, और इसके साथ एक सेंटेंस बनाए. दिस डिफरेंस इन कॉस्ट please no disturbance kindly. This difference in cost is 100% variable because अब ये 100% वेरिएबल क्लियर है. मेन ये चीज है. मैं रुक रहा हूं यहाँ, हो सकता है यार इसके अंदर फिक्स भी हो,
किस किस के अंदर यकीनन फिक्स कॉस्ट होगी? ऊपर वाले 6 लाख में और ऊपर वाले 3 लाख में भी, लेकिन वो जितनी भी होगी उसका इफेक्ट आपस में नेट ऑफ हो गया होगा, और जो डिफरेंस है वो सिर्फ किसकी वजह से रह गया होगा? एग्रीड है जी? 100% वेरिएबल, बिकॉज इट इज increased as a result of increase in activity level. This difference in cost is 100% variable because it is increased as a result of increase in activity level. पढ़े गौर से सेंटेंस पढ़े. Any confusion? Any question? बस उसके बाद बात खत्म हो जानी प्लीज, यही पॉइंट था बस इसमें. अब सारी वर्किंग आपके सामने आने लगी है इंशाल्लाह. बीच सेग्रीगेशन हो जाएगी कि फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है. ओके, नोट कर लिया? देन सर अगर ये बट आपको पता चल जाए तो आप इसके बाद लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, वंस अगेन जरा अंडरस्टैंड कर लेना. अगर हमें ये पता चल गया है कि ये 3 लाख रुपया 100% वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको पता है ये कितने यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है? 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, 300 यूनिट्स की एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है. तो क्या फिर मैं 300,000 रुपीज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 300 करके, क्या बोला मैंने? 300,000 डिफरेंस इन वेरिएबल, डिफरेंस इन कॉस्ट आया है, उसका डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स करके पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो जब आप ये डिफरेंस निकाल लेंगे, इससे 100% वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. तो नेक्स्ट आप क्या कर लिया करेंगे, आप हेडिंग लिख लें जरा नेक्स्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिर हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे. कैसे? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल. अगर ये डिफरेंस 100% वेरिएबल कॉस्ट है तो इट इज वेरिएबल 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? ऐसे ही नहीं, it is variable cost of how many units, it is extra variable cost of how many units. So difference in cost divided by difference in units is equal to क्या आंसर आ रहा है? ये है हुसैन साहब, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिविटी लेवल फिलहाल मींस हम यूनिट्स के एंगल से बात कर रहे हैं. ये क्या आंसर आ रहा है जी? 1000 क्या? 1000 रुपीज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एनी कंफ्यूजन? 3 लाख क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, 100% वेरिएबल कॉस्ट. कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स की? तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यहां से कैलकुलेट होगी. इसका मतलब इस डेटा में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 रुपीज होनी चाहिए. जब ये हो जाएगा तो अभी आप नेक्स्ट स्टेप एक और देखेंगे. पहले मैं अभी आपके सामने फिक्स कॉस्ट भी सेग्रीगेट करने लगा हूं. देन बेटा करना आपने ये है कि जब भी आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे तो इसके बाद आपने या तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लेना है और या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लेना है. दोनों केसेस में वर्किंग करने से आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा. मैं फिलहाल आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा, लेकिन दोनों से जरूरी नहीं होता है. जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो या आप कौन सा लेवल उठा लें, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और या जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल आपने सिलेक्ट किया, और उसका बेस बना के फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल लें. अब जरा गौर से सुने, मैंने पहले आपके सामने वर्किंग करनी है हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के. 400 यूनिट्स जब थे तो टोटल कॉस्ट थी 6 लाख रुपए. ये स्टेप जो मैं इस वक्त करने लगा हूं, ये किस वक्त होता है? जब आप क्या कर चुके हो, जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर चुके हो, तो फिर फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो सिलेक्टेड लेवल से हाईएस्ट या लोएस्ट उनमें से कोई एक उठा लें और उसकी बेस पे वर्किंग कर लें. मैंने फिलहाल कौन सा उठाया? हाईएस्ट. इंशाल्लाह अल्टरनेटिवली भी दिखाता हूं.
अब जरा इन फिगर्स को दोबारा गौर से देखें, 400 यूनिट्स हैं और 6 लाख रुपया कॉस्ट है। क्या इस 6 लाख में फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है? दोनों है, मिक्स है ये। अब इसमें कितनी फिक्स है कितनी वेरिएबल है? फुल कंसंट्रेट जरा। 400 यूनिट्स थे, आपको एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता है? आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता है? और क्या आपको पता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट ही रहती है, चाहे यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो? वेरिएबल कॉस्ट का क्या कांस्टेंट रहता है और फिक्स कॉस्ट का क्या कांस्टेंट रहता है? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहता है। तो जब 400 यूनिट्स बने तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर मैं 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करूंगा तो मेरे पास 4 लाख क्या आ जाएगा? वर्ड पूरे कर लेते हैं। 6 लाख क्या है? टोटल कॉस्ट है। 4 लाख मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठहरे ठहरे ठहरे, 400 यूनिट्स बने मल्टीप्लाई 100 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल कैलकुलेट कर ली। अच्छा ये भी क्लियर करें जरा, ये 400 यूनिट्स किस महीने में बने थे और कितना खर्चा आया था? तो उन 400 यूनिट्स को बनाने में अप्रैल के महीने में 4 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी। और देयरफॉर फिर अब इनमें अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से होगा? प्लीज टोटल कॉस्ट में क्या होगा? क्या और क्या होगा? वेरिएबल फिक्स दोनों होगा। तो 4 लाख अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो फिर 2 लाख रुपया क्या होना चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकली है। कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट, जल्दी नहीं जल्दी नहीं। नहीं, ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन इस अगर पर यूनिट नहीं, ये टोटल निकला। लेकिन ये पर यूनिट नहीं, अगर पर यूनिट बनाना होगा तो 2 लाख डिवाइड बाय 400 करके पर यूनिट भी बन सकता है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल है 2 लाख रुपीस, यहाँ तक ठीक, और जिसका टोटल फिर कांस्टेंट रहता है। ये मेरी वर्किंग समझ आएगी प्लीज? जब आप क्या कर चुके हो, मींस कॉस्ट पर यूनिट निकाल चुके हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो फिर सेलेक्टेड लेवल में से कोई लेवल उठाएं और उसमें से टोटल कॉस्ट लिख के पहले वेरिएबल फाइंड आउट कर लें और देन बैलेंसिंग फिगर आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट क्या देगी। यहाँ तक नोट कर लें, लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी बात अभी कंप्लीट होनी रहती है। यहाँ तक लिख कर ये जरा मैंने साथ लेफ्ट राइट पे लिख दिया ताकि प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाए, इससे परेशानी तो नहीं हो रही। और मैंने फिक्स कॉस्ट पर इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि शायद वहां स्पेस थी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपको समझ आया? जी नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। ये लास्ट लाइन नोट कर लिए बेटा आप लोगों ने? एनीबॉडी राइटिंग? देन बेटा मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट अगर आपने कैलकुलेट करनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आप सेलेक्टेड लेवल्स में से हाईएस्ट लेवल उठा के भी वर्किंग कर सकते हैं और लोएस्ट लेवल उठा के भी वर्किंग कर सकते हैं। दोनों जरूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरा और लोएस्ट लेवल में भी जरा वर्किंग करवाएं जरा। व्हाट इज द लोएस्ट लेवल? 100 यूनिट्स करवाएं पहले प्लीज। 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपया थी।
देन क्या मैं इन 100 यूनिट्स की अब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गया हूँ? कैसे? 100 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है जो 1000 पर यूनिट कैलकुलेट हुआ है उसने कांस्टेंट रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 100 अगर यूनिट्स बने थे और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है, तो डिफरेंस आपका, सॉरी 1000 है, 100 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख क्या बना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बदलता जाता है? हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत। वो एक्टिविटी के साथ चेंज हो रहा है, वो 4 लाख था या 1 लाख आंसर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस आपका 2 लाख ही आ रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, सेम या कांस्टेंट रहता है। तो हाईएस्ट लेवल भी उठाया जा सकता है, लोएस्ट लेवल भी उठाया जा सकता है, दोनों की वर्किंग जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल दोनों लिख लें। नॉर्मल यही होता है कि आप हाईएस्ट लेवल पे वर्किंग कर लें और उससे ही जो आंसर आ रहा है वही इंशाल्लाह, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही रहती है, वो लोएस्ट लेवल पे भी वही आंसर आएगा। ये मेथड का नाम है जी, हाई टाइम साहब, हाई लो जो मेथड का नाम बना वही हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। असल में और भी बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं, तो अभी हम शायद बड़े इनिशियल लेवल पे ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो हाई लो मेथड में हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ही की बेस पे आप वर्किंग करें। जी सर, नोटेड है सर, प्लीज एनी कंफ्यूजन? देन सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज आपकी तरफ फाइनली आ रहा है। ये बेटा जो फिक्स कॉस्ट आई है 2 लाख और 2 लाख, ये पर यूनिट है? नहीं, टोटल तो ओके है, टोटल तो ओके है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं है। ये क्या है? ये टोटल ठीक है, हाँ जी, ये टोटल, ये पहला जो 2 लाख निकाला था मैंने, और से सुनने मेरे वर्ड्स, ये बेटा हमने अप्रैल के मंथ में एक वर्किंग की थी 400 यूनिट्स वाली। अप्रैल के मंथ में 6 लाख कॉस्ट आई थी, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपीज थी और 2 लाख रुपया डिफरेंस आया। तो असल में ये जो 2 लाख रुपीज है ये पर मंथ आ रहा है। नीचे भी जो वर्किंग की है हमने, ये मंथली डाटा लिया हमने, लेकिन अब डाटा हमने लिया है जनवरी का। तो जनवरी के डाटा में भी 2 लाख रुपीज हमारी कॉस्ट आ रही है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट होती है हाइलो मेथड की वर्किंग से, ये पर पीरियड कैलकुलेट होती है, और यकीनन अगर इसे पर यूनिट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये भी क्लियर रखिएगा जरा। अगर अप्रैल में पर यूनिट बनाना चाहते हैं तो 2 लाख डिवाइड बाय 400 होगा, और अगर जनवरी में बनाना चाहते हैं तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 होगा। और ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट हो जाएगा, ये सही तरह क्लियर रखें जरा। क्या फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट भी कांस्टेंट रहता है? उसका टोटल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्टिविटी लेवल के बदलने से इनवर्सली वेरी करेगा फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट। तो ये जो 2 लाख रुपीज है, ये इस केस में मंथली कैलकुलेट हुआ। तो मंथली चाहे अप्रैल हो और या जनवरी हो, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम जा रहा है। मैं थोड़ा सा और जरा कंप्लीट करूं अपनी बात, एक सेकंड के लिए जरा बोर्ड पे देखें। अगर यही डाटा मैंने ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बजाय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ्स के एंगल से लिखने की बजाय, ये को फॉर एग्जांपल अगर इस तरह लिखा होता 2023, 24, 25, 26, तो फॉर एग्जांपल 2023 में 100 यूनिट्स बने, 2024 में 200 यूनिट्स बने एंड सो ऑन। अब मैंने ईयर वाइज डाटा दिया, तो वर्किंग सेम है हमारी, लेकिन जब मैं नीचे जाके वर्किंग करूंगा ये 400 यूनिट्स वाली, तब ये 400 यूनिट्स किसी एक महीने में बने या एक साल में बने? तो 6 लाख फिर क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर 4 लाख क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ईयर, तो 2 लाख फिर क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर। ये ओरिजिनली इस डाटा में ये मंथली क्यों था? ये मंथ्स के एंगल से डाटा था। अगर यही डाटा क्वार्टर के एंगल से हो, तो मैंने अभी आपके सामने वर्ड बोला था फिक्स कॉस्ट हम पर पीरियड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर एनम है, पर वीक है? ये कैसे पता चलेगा? ये हम सवाल देखा करेंगे आपको, क्योंकि डाटा मंथली है, देयरफॉर ये जो फिक्स कॉस्ट आई है ये पर मंथ है। अगर ये एनुअल डाटा होता
तो पर एनम आनी थी। अगर ये क्वार्टरली डाटा होता, अगर ये वीकली डाटा होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर क्वार्टर है? ये हम अपने क्वेश्चन का डाटा देख के लिखा करेंगे। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मंथली डाटा है, इसलिए एक आखिरी काम और कर लें जरा। ये तो 2 लाख हमारा है, ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने मेरे से सॉल्व किए, ये पर मंथ आया है। और क्या पर मंथ फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट मंथ में भी कांस्टेंट रहेगी? क्या पर मंथ फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में कांस्टेंट रहेगी? ईयर में नहीं। अगर मंथली फिक्स कॉस्ट है तो हर महीने कांस्टेंट रहेगी, अगर पर एनम है तो हर साल कांस्टेंट रहेगी। सबको क्लियर हो गया प्लीज? व्हाई इट इज पर मंथ जो आपने लिखा है, कब होता पर एनम? अगर ये एनुअल फिगर्स दी होती तो ये पर एनम हो सकता है, पर क्वार्टर वगैरह भी हो सकता है। तो फिक्स जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो पर यूनिट के एंगल से कैलकुलेट हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया हमने। और जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हुई है दैट इज प्लीज पर मंथ इन दिस केस। ये हमारा सब, लेकिन बेटा मेथड हमारा अपना बन जाएगा। एग्जामिनर का जो मेथड है दैट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो इसमें असल में और भी वेरिएशंस है। आपके ज़हन में फिलहाल हो सकता है आपने वर्किंग की हो, सेम आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें डाटा में समटाइम्स और इन्फ्लेशनरी वेरिएंसेस डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए मेथड जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज हाईएस्ट लेवल एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की बेस पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन है? अभी है 1-2 स्टेप्स प्लीज यार। सेग्रीगेशन होगी है वैसे। एक मिक्स कॉस्ट दी हुई थी हमें, मिक्स डाटा था, उसको हमने सेग्रीगेट कर लिया हुआ है। लेकिन बेटा अभी सेग्रीगेशन का फायदा क्या है? चलो आगे। ये सेग्रीगेशन अगर आप कर लें तो इसकी बेस पे फिर फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है। ये सेग्रीगेशन अगर हो जाए कि हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और हमारी फिक्स कॉस्ट पर पीरियड क्या है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, अगर आप ये सेग्रीगेशन कर लें तो यहाँ से फिर फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? नेक्स्ट जरा 2 मिनट जरा मेरे वर्ड्स और गौर से सुनो। जब ये वर्किंग आप कर लेंगे तो यहाँ से फिर एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप हो जाता है, एक स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला, एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप हो जाता है जिसका एक फॉर्मूला है, मैंने तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये लिख लें जरा कॉस्ट फंक्शन, एक इक्वेशन सी है। इस इक्वेशन से फिर हम डिफरेंट लेवल्स पे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ y का मीनिंग है y इज टोटल कॉस्ट, a इज फिक्स कॉस्ट per period, B is variable cost per activity level, और जो X है that is activity level। Y is equal to A plus BX। Y stands for total cost, A means fixed cost per period। अब ये per period का मीनिंग, period can be annual, monthly, depending upon the situation, quarterly, weekly। वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल का मतलब, हाँ जी फिलहाल वैसे यूनिट चल रहे हैं हमारे, लेकिन ये आर्ली भी हो सकती है एक्टिविटी लेवल। तो एक्टिविटी लेवल पर यूनिट अगर हम यूनिट्स में वर्किंग कर रहे हैं, और एक्स एक्टिविटी लेवल मींस यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हाइलो मेथड से ये नोट हो गया। क्या हम इस हाइलो मेथड से अब ढूंढने जरा ए और बी फाइंड आउट कर चुके हैं? ढूंढने जरा कहीं वर्किंग क्या होता है। क्या हम ए और बी फाइंड आउट कर चुके हैं? ए कितना है 2 लाख, बी कितना है
1000। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है? क्या पर यूनिट एक्टिविटी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहती है? तो ये ए और बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आखिरी वर्ड्स पहले सुने मेरे से। तो देयरफॉर हम किसी भी एक्स लेवल पे, किसी भी एक्स लेवल का मतलब अगर ए और बी में पता चल गया तो हम किसी भी एक्स लेवल पे टोटल कॉस्ट मींस वाई फाइंड आउट इंशाल्लाह कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कुछ सालों के डाटा से या कुछ महीनों के डाटा से अगर हमने अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो हम किसी भी एक्स एक्टिविटी लेवल पे अपनी टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो हमने बेसिकली साइलम मेथड को यूज करके अपना ये कॉस्ट फंक्शन डेवलप कर लिया है। बाकी इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ तक आ जाए आप, फिर मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसे यूज भी करवाता हूँ। टाइम वही है जो 5 मिनट बाद 5 मिनट पहले के टाइम में 5 प्लस करके हो, या हर मिनट बाद देख रहे हैं। और तकरीबन वही होगा जो आपके मोबाइल पे है, पीछे घड़ी में भी उतना ही होना चाहिए। आते हुए देख तो लिया था कितना डिफरेंस है। नोटेड है सर। किसे ढूंढ रहे हैं सर? सब यही कर रहे हैं। मैंने देखा एक तरफ एट अ टाइम में एक तरफ देख पा रहा हूँ, वरना ये तो सब काफी देर से ये कर रहे हैं। जी सर नेक्स्ट लाइन लिखें। इफ सपोज we are planning to produce 800 units in June, in May, चलो अप्रैल अगस्त। सपोज आप प्लान कर रहे हैं कि मई के महीने में 850 यूनिट्स बनाए जाएं और आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट विल बी 850 यूनिट्स बनाने की प्लानिंग है मई में और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कितनी होगी। कर सकते हैं कोशिश? कैसे? जून में फिक्स कॉस्ट क्या होगी प्लीज? तो 2 लाख रुपीस पर मंथ सेम ही होगा। तो सर जी ठीक है यार। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? क्या ये कांस्टेंट ही होगी? और x की जगह अगर मैं 850 लिख दूं तो क्या y मींस टोटल कॉस्ट मुझे सॉल्व कर देंगे? ये बात प्लीज समझ आ गई है सर? मंथली फिक्स कॉस्ट पता है हमें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता है। मैं कोई भी x बताऊं, कोई भी एक्टिविटी लेवल बताऊं अगर आपको, तो आप टोटल कॉस्ट मींस y फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बता देंगे कितनी कॉस्ट है प्लीज यार? 10,50,000 ठीक है। आई होप के पहले मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करेंगे, बल्कि अपने कैलकुलेटर पे सीधी इक्वेशन बन जाती है। एनी कंफ्यूजन सर? तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन? आपको कोई भी एक्टिविटी लेवल अगर पता चल जाए तो आप उस एक्टिविटी लेवल की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पता चल गया तो। आए जाते जाते जरा पेज नंबर 7 ढूंढने जरा अपने नोट में सर। या इस तरह करें, पेज नंबर 6 के जरा एंड पे है। ये जो भी हमने अप्लाई किया सारा, ये कुछ जरा स्टेप्स में पढ़ भी लें प्लीज। सीरियस साइलेंट प्लीज। ये मैं आपके सामने करता हूँ मिस्टर सामने, आपके साथ शेयर हुए थे लेकिन चले मैं आपके सामने। ये बेटा पहले ऐसा करिए, जो हाइलो मेथड्स के स्टेप्स हमने अप्लाई किए हैं रजिस्टर जरा साथ रख के, ये जो अभी हमने सॉल्व किया सारा, ये जरा पॉइंट्स पढ़ भी लें ताकि जरा याद हो जाए।
रजिस्टर साथ में रखने का मतलब प्लीज साथ साथ आइडेंटिफाई करते रहें कि किस किस चीज की बात हो रही है। जी एंड में जाके पेज के लिखा हुआ मिल गया, मिल गया सर? प्लीज सर जी ना करें यार, डोंट डिस्टर्ब। जी सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ जी? टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। कौन सा लिया था आपने? 400 एंड 100, साथ साथ देखते जाए। देन सेकेंडली कहता है टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ लेवल, ये 300 यूनिट्स और 3 लाख रुपए की बात हो रही है, और ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है जो हमने एक्सप्लेन किया था। पढ़ लें जरा इंडिविजुअली। वो कहता है ये डिफरेंस जो है ये 100% एंटायरली वेरिएबल होगा, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। स्टेप नंबर 3, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाती है? डिफरेंस इन कॉस्ट 3 लाख रुपए डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल 300 रुपीज। कितना आंसर आया था हमारा? सॉरी 300 यूनिट्स 1000। देन वो कहता है मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद एनी सेलेक्टेड लेवल आइदर हाई और लो टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला पॉइंट समझ आया? वो जो 400 इंटू 1000 हुआ है या 100 इंटू 1000 हुआ है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या करें? टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या फाइंड आउट कर लें? टोटल फिक्स कॉस्ट। और देन फिर एक कहता है कॉस्ट फंक्शन बना लें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके प्लीज। आज एक और एग्जांपल में जरा अप्लाई करवा दें। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एग्जांपल जी, रजिस्टर खोलें इंडिविजुअली मेरे साथ या चलें। रिक्वायरमेंट पढ़े इसकी। एक तो कहता है टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाएं हाइलो मेथड से, और बी रिक्वायरमेंट पर अभी बाद में करते हैं। अपना सॉल्व करें, नीचे देख के कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह भी हमने वर्किंग की है काइंडली। 6 महीनों का डाटा। स्टेप 1 बताएं, ढूंढ दे जरा। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल रैंडम हो सकता है 8200 और कॉस्ट है 48,700। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मार्च में और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जनवरी में है। नेक्स्ट स्टेप, टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। 2400 यूनिट्स में डिफरेंस है एंड 8400 रुपीज में डिफरेंस है। प्लीज यार ये तो कम से कम बोर्ड से देख के लिखने वाली चीज नहीं है, मेरा बाद में चेक कर लीजिएगा ना। जी लास्ट लाइंस में से बताया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल 3.5 रुपीज पर यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट निकालने कैसे निकलती है? हाँ जी यूज करें, खुद से करें। ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आ गया 3.5, ये 3.5 तक हो गया जी सबका? एनी कंफ्यूजन? देन कोई भी एक सिलेक्टेड लेवल, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल,
जी, what is 20,000 total fixed cost पर लगाएं, why मंथली फिगर्स है, मंथली डाटा हमेशा पर मंथ, वंस अगेन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कह रहा है। ओके जी प्लीज, रिक्वायर्ड तो नहीं है डेफिनेटली अगर आपने वर्किंग कर ली है, लेकिन लोएस्ट पे भी चेक करेंगे। अगर लोएस्ट पे फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो सिर्फ ये हर लेवल पे बेटा जरूरी नहीं है, वो मैं फिर खुद बताऊंगा आगे जाके कि हर लेवल पे जरूरी क्यों नहीं है, पिछले डाटा में क्यों हो गया था। ये आपने प्लीज जो एग्जैक्टली मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो फॉलो करें। जब आपने ये फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो या हाईएस्ट उठाना है जो सिलेक्टेड लेवल था, या लोएस्ट उठाना है, सिलेक्टेड में से हाईएस्ट से लोएस्ट उठाना है। ठीक है जी, 20 ओके। लेकिन आप रिक्वायरमेंट यही पढ़े, वो तो कुछ और मांग रहा है। तो इसी वर्किंग से बनेगा कॉस्ट फंक्शन, बनाए। प्लीज बनाए, प्लीज बनाए। 20,000 प्लस 3 पॉइंट, हाँ जी, एक्स लगा के कॉस्ट फंक्शन ये बना है। आप पढ़े बी रिक्वायरमेंट जिन्होंने कर लिया, कंप्लीट करें। हाँ जस्ट अ मिनट। 20,000 फिक्स कॉस्ट बेटा समझ आ गई सबको? कॉस्ट फंक्शन बन गए जर्नलिस्ट आप लोगों का जी? हाँ वो एक सेकंड, बी रिक्वायरमेंट जस्ट अ मिनट। एनी कंफ्यूजन इन द रिक्वायरमेंट एक जर्नलिस्ट? जी बी रिक्वायरमेंट वाज कि आप एस्टीमेट करें टोटल कॉस्ट क्या होगी 7,000 यूनिट्स को बनाने की। कैसे करूं जी? y इज इक्वल टू 20,000 प्लस और x की जगह 7,000 यूनिट्स 44,500 रुपीज टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड बेसिस पे होनी चाहिए अगर 7,000 यूनिट्स बनाने हैं बेस्ड ऑन दिस डाटा। एनी क्वेश्चन प्लीज? सब ओके है सर? पेन वैसे उठाए, हाथ उठाए? अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? चलो बेटा ये 2-3 दिन में कोशिश हमने ये की है जरा थोड़े से बेसिक्स कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के जरा कंप्लीट हो जाए। कल से इंशाल्लाह एक फर्स्ट मेन एंजॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज तक जितना पढ़ा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, तो इसकी बेस पे इंशाल्लाह कल फिर अपनी फर्स्ट मेन डिस्कशन तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी इस वक्त अभी छोटा सा आपने पढ़ा, खास टेस्ट में तरफ नहीं जा रहा हूँ, जरा पहले कुछ पढ़ लें फिर मैं कल टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो आज जरा टाइम निकाल के जो पढ़ा हमने 2-3 दिनों में इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी बेटा? इंशाल्लाह फ्राइडे की टाइमिंग सेम होगी। जिस वक्त आपकी कॉस्ट की क्लास है इस वक्त तो फ्राइडे का कोई इशू नहीं है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये बेटा CMA और FA1 का तो कोई आपस में लिंक नहीं है।
आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें, तो डायरेक्टली जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।